हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है और ये गुड न्यूज़ कुछ लोगों ने मुझे यूट्यूब पे दी है और कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे बताया है। और साथ ही एक रिक्वेस्ट भी की है कि अब ये कोरोना टाइम है तो हम इसमें डॉक्टर से कैसे कंसल्ट कर सकते हैं और हम अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो फिर आप अपना ख्याल कैसे रखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी सब्सक्राइबर्स को जिनकी अभी रिसेंटली प्रेगनेंसी कंसीव हुई है उन लोगों को मैं सबको बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती हूँ। अब अपना ध्यान कैसे रखें, सबसे बड़ी बात है। जो ये बीमारी फैली हुई है, जो ये कोविड-19 फैला हुआ ये पैंडेमिक है, पूरा वर्ल्ड इससे बहुत परेशान है। और सबसे ज़रूरी बात आती है कि अब इसमें हम अपना ख्याल कैसे रखें। कोविड-19 जो है इसमें हर कोई कह रहा है कि अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करें, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करें। जितनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, जितनी इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी, ये वायरस कम से कम चांसेस इसके कि आपको ये इन्फेक्ट कर सकेगा, आपकी बॉडी में एंटर कर सकेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना। बट अगर बात जब प्रेगनेंसी की होती है तो प्रेगनेंसी टाइम में इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। बहुत सारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमेन्स की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। फिर उस टाइम पे कोई भी इन्फेक्शन हो, कोरोना के अलावा भी कोई भी इन्फेक्शन हो, बहुत जल्दी प्रेग्नेंट वुमेन को कैप्चर कर लेते हैं क्योंकि उनकी बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है प्रेगनेंसी के टाइम में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो कोई भी इन्फेक्शन आसानी से प्रेग्नेंट वुमेन को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है खुद का ख्याल रखने की। और अगर कोई इन्फेक्शन माँ को पकड़ता है तो वो बच्चे तक भी जाता है। कोरोना के केस में अभी डॉक्टर ने ये रिसर्च करके नहीं बता पाए हैं कि ये इन्फेक्शन माँ से बच्चे में जाता है। अभी तक जो रिसर्च में सामने आया है कि अगर कोरोना माँ को हुआ है तो उनके बच्चे में इन्फेक्शन नहीं जाता है। लेकिन अब माँ को अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि अगर माँ को कोरोना हुआ है तो उन्हें वो सिम्टम्स आएंगे, उन्हें वो दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी जो कोरोना के मरीजों को करनी पड़ रही हैं। तो फिर वो दिक्कतें बच्चे तक भी जाएंगी। तो इसलिए अपना ध्यान आप ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अब ध्यान हम कैसे रखें और डॉक्टर से हमें विजिट करना है तो अब हम कैसे करें, क्योंकि बाहर निकलना उतना सेफ़ नहीं है कि आप बाहर निकल के जाएं और हफ्ते दर हफ्ते आप डॉक्टर से विज़िट करें। ये अभी के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। तो हम डॉक्टर से कैसे कंसल्ट करें? डॉक्टर से कंसल्ट करने के 3 तरीके हैं। अभी के टाइम में हर डॉक्टर जो हैं वो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तो आप भी जिन डॉक्टर को आप समझते हैं कि वो बेस्ट हैं, जो गायनोकोलॉजिस्ट आपने सोच रखा है कि आप उनसे ट्रीटमेंट लेंगे वो अच्छे हैं, तो आप पता करिए, आप ऑनलाइन रिसर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए कि वो ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं, वो टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो आप उनका नंबर निकाल के आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐप्स भी अवेलेबल हैं जो कि ऑनलाइन आपको कंसल्टेशन दे रहे हैं। वहाँ पर भी डॉक्टर सीधे सीधे आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। जितनी आपकी जो प्रॉब्लम प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपको उन्हें लगेगा कि उन्हें आपको बुला करके आपको चेक करना चाहिए तो वो आपको टाइम बताएंगे, डेट बताएंगे। उस डेट पे आप सावधानी से जाइए और अपना चेकअप करवा सकते हैं। इसके अलावा हफ्ते दर हफ्ते आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे इन्फेक्शन के चांसेस मदर को होने के ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। अब दूसरी बात जो है कि ये कोरोना के टाइम में आपको भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। जो डाइट आप ले रही हैं उस अच्छी से अच्छी डाइट लीजिए और कोशिश करिए कि आप जो डाइट आप ले रही हैं उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, वाइटामिन्स आपकी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इससे आप कुछ काफ़ी हद तक अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी का 9 मंथ का टाइम होता है, इसमें कोल्ड फीवर कॉमन होता है, सबको 1 बार 2 बार 3 बार आता ही है। तो अभी जो टाइम है इसमें फ्लू में, कॉमन फ्लू में और कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स आते हैं उनमें फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अगर आपको कभी भी फीवर दिखाई दे, सर्दी जुकाम हो, तो अपना टेम्परेचर जो है आप हर घंटे चेक करते रहिए कि आपको फ़ीवर कितना आ रहा है। और आप ऑक्सीमीटर रखिए अपने पास, अपने ऑक्सीजन लेवल भी चेक करते रहिए। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 92 है या उससे कम आ रहा है तो आपको फिर इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है।
तो इससे रिलेटेड फिर तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उन्हें बताइए कि आपका ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, वैसे भी ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और ये प्रॉब्लम होती है जब प्रेगनेंसी जो है 5वें 6वें 7वें महीने तक पहुँचती है। शुरुआती प्रेगनेंसी में इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 5 महीने के बाद से ये प्रेगनेंसी, सांस लेने की प्रेगनेंसी में दिक्कत शुरू हो जाती है। तो जिन लोगों की प्रेगनेंसी 5वें 6वें 7वें महीने में चल रही है, अगर उन्हें सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो, या फिर वो अपना ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन को चेक करते रहें, 92 से जैसे ही कम हो ऑक्सीजन, तुरंत अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करें, उन्हें बताएं अपना ऑक्सीजन लेवल, ताकि वो तुरंत कोई स्टेप ले सकें। फीवर आ रहा है तो बार बार अपना फीवर चेक करते रहें, डॉक्टर से बताएं, उन्होंने जो दवाइयाँ आपको बताई हैं तुरंत उसे लेना टाइम टू टाइम शुरू कर दें। जो पहले और दूसरे ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी होती, जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं, और उसके बाद जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ये प्रेगनेंसी का शुरुआती स्टेज होता है। कई बार इसमें महिलाओं की वेजाइनल कुछ ब्लीडिंग भी होती है, उन्हें कई बार उन्हें वॉमिट वगैरह भी होती है, कई दिक्कतों का होता है जो सामना करना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड भी आप अपने डॉक्टर से बराबर कंसल्टेशन करते रहें। एक और चीज़ है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ खास स्कैन होते हैं, कुछ खास सोनोग्राफी होती है, जो कि बच्चे की फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ को चेक करने के लिए किए जाते हैं कि बच्चे में किसी तरह का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, कोई बच्चे में शारीरिक अपंगता तो नहीं है, फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। तो ये जो स्कैन होते हैं, कई सारे स्कैन होते हैं। एक स्कैन होता है 18 से 21 हफ्ते की जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसमें होता है एनोमली स्कैन। एनोमली स्कैन जो होता है, ये बच्चे की फ़िज़िकल कंडीशन को चेक करने के, कोई फ़िज़िकल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है बच्चे में, उसको चेक करने के लिए किया जाता है। ये स्कैन मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में करवाया था, जो कि 18 से 21 हफ्ते के बीच में होता है, और इसमें एकदम क्लोजली बच्चे पर यूट्रस में जा कर के बच्चे को चेक करते हैं कि बच्चे की क्या कंडीशन। तो ये स्कैन बिल्कुल भी कराना मत भूलिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपके घर में जो बच्चा है वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसको किसी तरह की कोई भी शारीरिक दिक्कत तो नहीं है, ये जानना माँ के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो इस टाइप के जो स्कैन है, इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा, इसके लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिएगा। और अगर बाई चांस कि किसी प्रेग्नेंट वुमेन को कोरोना हो भी जाता है, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए। अगर किसी को कोरोना के इन्फेक्शन है, तो वो अपना फीवर चेक करते रहें, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें टाइम टू टाइम, अब उनकी जो दवाइयाँ हैं उन्हें लेते रहें, घर पे ही रहें, कोशिश करें कि घर पे ही रह के अपना ट्रीटमेंट करें, क्योंकि इस समय हॉस्पिटल्स बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं। हॉस्पिटल से ज़्यादा आप घर पे सुरक्षित हैं। ट्रीटमेंट घर पे भी करके बहुत सारे लोग ठीक हो जा रहे हैं कोरोना से। तो आप घर पे रहें, अपना ट्रीटमेंट चालू रखें। अगर जब किसी तरह की आपको ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछें कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो और ज़रूरी जो भी सावधानी है वो रखें, बार बार हाथ धोएं, अब मास्क पहन के रखें, डबल लेयर मास्क पहने, एक के ऊपर दूसरा मास्क लगाएं, परमानेंट दिन भर में 7 से 8 बार हाथ धोते रहें, और हाइजीन का ख्याल रखें, हाइजीन मेंटेन करके रखें। इससे आप कोरोना से आपको बहुत जल्दी निजात मिल जाएगी, आपका कोरोना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। पर अभी ऐसी कोई रिसर्च नहीं आई है कि कोरोना अगर माँ को है तो बच्चे तक जाएगा, इसलिए इसकी आप चिंता मत करिए कि अगर माँ को कोरोना हुआ है तो उनके बच्चे को हो जाएगा, बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, डेवलपमेंट नहीं होगा, और प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाएगी, समय से पहले लेबर शुरू हो जाएगा, डिलीवरी करानी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं आया है सामने, तो इसलिए इसकी चिंता मत करें। आपको सिर्फ अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप सेफ़ रहेंगे तो बच्चा अपने आप ही सेफ़ रहेगा। तो ये थी सारी ज़रूरी जानकारी जो कि सब्सक्राइबर्स ने की रिक्वेस्ट पे थी, और मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताई। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ चीज़ स्किप हो गई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट में दे दूँगी। और भी कोई क्वेरीज़ है आपकी किसी और चीज़ से रिलेटेड या फिर कोरोना से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई भी मैं ज़रूर दूंगी। और कुछ पर्सनली जानना है या फिर कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपको सेंड करना चाहते हैं आप मुझे, तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रतिभा6633। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक देना ना भूलें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल प्रेस करके बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशंस पे प्रेस करें, ताकि चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं आपको सारी अपडेशन जल्दी मिलती रहे।
तो चलिए फिर हम मिलेंगे हमारे नए वीडियो में किसी नई और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी।